आप सभी को राकेश मेहरा का नमस्कार। राकेश मेहरा जी के क्लासेस की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस चैनल पर मैं आपके साथ एक विवादित टिप्पणी पर बात करने जा रहा हूं और इसमें मैं अपने विचारों को आपके साथ साझा करूंगा और आपके जो भी विचार है, चाहे वो पक्ष में हो चाहे वो विपक्ष में हो, उनका मैं सम्मान करूंगा। आप कमेंट बॉक्स में मुझे इसके बारे में जरूर बताएं। हुआ यह है कि मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण से संबंधित एक हलचल हुई और जिसके तहत ओबीसी आरक्षण को हरी झंडी दे दी गई। अब जब ओबीसी आरक्षण को हरी झंडी दे दी गई तो इस आरक्षण के विरोध में जो तंत्र काम कर रहा था वो बड़ा आहत हुआ। तो उसने क्या किया, सरकार के खिलाफ बात कहने की बजाय, मतलब सरकार को चेताने की बजाय, इन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित एक विवादित टिप्पणी कर दी। क्योंकि आप जानते हो कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, इन्होंने निचले तबके को उठाने के लिए काफी प्रयास किए थे, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी ये सभी आते हैं। इन पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रारंभिक स्तर पर काम किया था और आज जो भी ये समाज में अपना जो श्रेष्ठ प्रदर्शन कर पा रहे हैं या एक सम्मान के साथ जीवन जी रहे हैं, इसका पूरा श्रेय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जाता है। तो ये जो ग्वालियर के वकील है, इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया? इन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के जनक नहीं है और ये अंग्रेजों के एजेंट थे। यह विवादित टिप्पणी कर दी। मेरी नजर में ये जो टिप्पणी है निंदनीय है, अशोभनीय है और कहीं न कहीं ये मानसिक विकलांगता का परिचय देती है। वकील ने अपनी सफाई में यह कहा कि उन्होंने राइट टू स्पीच का प्रयोग किया। ठीक है, वकील है तो संविधान जरूर पढ़ा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन संविधान को पढ़ने और संविधान को जानने में बड़ा डिफरेंस होता है। क्लियर? अब मैं आपके सामने वो बात करने जा रहा हूं जो आधारिक स्तर पर है। मेरी नजर में ये जो टिप्पणी की गई है, कहीं न कहीं हिंदू धर्म को कमजोर करने के लिए की गई है। हालांकि यहां मैं आपको क्लियर कर दूं, हिंदू धर्म विश्व का सर्वश्रेष्ठ धर्म है। सनातन धर्म विश्व का सर्वश्रेष्ठ धर्म है। इसे कोई ना तो तोड़ सकता है ना कमजोर कर सकता है, लेकिन मुझे वर्तमान परिदृश्य को लेकर चलना पड़ेगा। वर्तमान परिदृश्य क्या कहता है कि जनमानस पर एक बात छाई हुई है कि हिंदू धर्म खतरे में है और कहीं ना कहीं ये खतरा हम दूसरे धर्म पर डाल देते हैं। हमारा ये मानना होता है कि दूसरा धर्म हमारे धर्म को कमजोर करने पर तुला हुआ है। इस संबंध में यदि मैं आपको समझाने का प्रयास करूं तो हम उस धर्म को इस्लाम धर्म के रूप में देखते हैं। लव जिहाद इस रूप में आप देख सकते हो। मैं मान लेता हूं कि इस्लाम धर्म से हमको कहीं ना कहीं खतरा है, मान लिया मैंने। लेकिन यदि मैं दोनों धर्मों को डिवाइड करूं तो हिंदू धर्म अलग है, इस्लाम धर्म अलग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हो सकता है हमें इससे खतरा हो, लेकिन मेरा आपसे यह कहना है कि इस टिप्पणी के कारण जो विवाद पैदा हुआ है वो किन के बीच में हुआ है? वो हुआ है दलित और स्वर्ण के बीच में। और ये जो दलित और स्वर्ण है, ये दोनों हिंदू है। अब ये दोनों आपस में टकरा रहे हैं। यहां पर दलित अपने आप को उत्पीड़ित समझता है, वो ये समझता है कि कहीं ना कहीं मेरे अधिकारों का हनन हो रहा है और मेरा अपमान किया जा रहा है। इस स्थिति में वो या तो उस अपमान के विरोध के सामने खड़ा हो जाता है, तो फिर स्थिति और गंभीर हो जाती है, या फिर वो ये कहता है कि जब ये धर्म मुझे सम्मान नहीं दे रहा है, हमारे लोगों को सम्मान की दृष्टि से देखता नहीं है, तो मैं इस धर्म में रहूं ही क्यों? तो वो धर्म परिवर्तन का सहारा लेता है।
तो जब हम आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं तो हमें यह पता लगता है कि हमारे हिंदू धर्म में से अन्य धर्म में लोग ज्यादा जा रहे हैं। और उसका कारण जो है, यह टकराव है, उत्पीड़न है उसका काम। तो उत्पीड़न और टकराव के कारण ये जो धर्म से लोग दूसरे धर्म में जा रहे हैं, ये स्थिति कहीं ना कहीं हमारे धर्म को कमजोर करती है। अब यदि इन दोनों स्थितियों से मैं तुलना करूं तो एक मौका मैं ये कह सकता हूं कि ये तो अलग है, लेकिन ये तो अपना ही है, ये तो हिंदू धर्म के अंदर ही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनकी बजाय ये ज्यादा खतरनाक है, ये ज्यादा खतरनाक है। ध्यान रखना, हम जब इतिहास को पढ़ते हैं तो मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ते हैं, जयचंद के बारे में पढ़ते हैं। इन दोनों में से यदि मैं कहूं कि सबसे ज्यादा दोषी कौन था, तो सबसे ज्यादा दोषी जो था वो जयचंद था। जयचंद था सबसे ज्यादा दोषी। मोहम्मद गोरी का नंबर तो बाद में आएगा, क्योंकि उसकी गद्दारी के कारण ये सब कुछ हुआ था। आप इतिहास जानते हो। तो ये जो विवादित टिप्पणी है, ये अशोभनीय है, किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जा सकती। और मैं यहां अपील करना चाहूंगा कि इस प्रकार के तंत्र का सहयोग ना करें, समर्थन ना करें, और हमारे हिंदू धर्म को मजबूत बनाए रखें, इसको कमजोर ना पड़ने दे। सब एक है, कोई दलित नहीं होता है, कोई स्वर्ण नहीं होता है, मनुष्य होता है। मनुष्य ही जाति सर्वश्रेष्ठ जाति होती है। ईश्वर ने हमें मनुष्य के रूप में बनाया है, और ये जो मनुष्य है, इसमें भेदभाव ईश्वर कभी नहीं कर सकता। ये भेदभाव करने वाले हम लोग ही हैं। हम लोग ही हैं जिन्होंने हमने इसे जातियों में बांट दिया, और आज हम एक दूसरे से लड़ रहे हैं। ये टकराव खत्म होना चाहिए, ताकि हम हिंदू धर्म को और ज्यादा सर्वश्रेष्ठ बना सकें, इसकी कीर्ति को और ज्यादा बढ़ा सकें। तो आपके विचार आमंत्रित है। आपके विचार चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, मैं आपका स्वागत करता हूं। लेकिन आपके विचारों में न्यूट्रलिटी होनी चाहिए, तटस्थता होनी चाहिए। आपकी किसी भी सोच का जिसका संबंध कुटिलता से होगा, उसका मैं पूर्ण रूप से विरोध करता हूं। तो अब आपसे इजाजत चाहूंगा। आप सभी को नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।